कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना, ये आपका प्रत्येक वर्ष जो है ये कब मनाया जाता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना, ये आपका 28 फरवरी को जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी 28 फरवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपका 1928 में जो है ना, ये आपका सीवी रमन के द्वारा जो है, ये आपका 28 फरवरी 2025 को रमन प्रभाव की जो खोज है ये आपका किया गया था। और इसी के लिए आपका मतलब प्रत्येक वर्ष जो है ना 28 फरवरी को जो है ये आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो आपका मनाया जाता है। और इसी खोज के लिए मतलब कि सीवी रमन को जो है ये आपका वर्ष 1930 में जो है ना भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी जो आपका दिया गया था। इसके अलावा अगर बात कर ली कि पहला जो आपका नेशनल जो साइंस डे है ये कब मनाया गया था, तो ये जो आपका दिवस है पहली बार ये आपका 1987 में पहली बार आपका मनाया गया था। और 2025 का अगर आपसे थीम पूछा जाए तो ये 2025 का जो आपका ये थीम रहा है ना, ये आपका इंपावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर ए डेवलप्ड इंडिया। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण, ये आपका 2025 का जो आपका थीम रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना और बिना टेस्ट सीरीज के, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के जो वो मैच खेल रहे हो। क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है ना कि रियल एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होने वाली है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है ये आपको जरूर लेना चाहिए, जहां पर आपको मिलेगा 800 प्लस एग्जामों के लिए जो है आपको 1.5 लाख से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ में आपको 10,000 स्टडी में नोट्स भी जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स भी रहता है कि सर टेक्स्ट बुक पे जब भी पास प्रो का सेल शुरू होना आप वीडियो बनाकर जो वो हमें जरूर बता दीजिएगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि अभी आपका टेक्स्ट बुक पर जो है ना अच्छा ऑफर चल रहा है, जो कि आपका पैसा वसूल के नाम से जो आपका ये चल रहा है, जो कि आपका 28 से 31 दिसंबर तक जो है ना ये आपका सेल जो आपका चलने वाला। और आज आपका 30 दिसंबर हो गया, यानी कल तक ही जो ये आपका लास्ट डेट जो आपका रखा गया है। और मात्र आपको जब मतलब कि अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेते हो ना तो मात्र जो है ये आपको 263 में जो आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड STY4 अगर आप यूज करोगे, इतना तो आप कर ही सकते हो STY4 यूज, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो STY4 कूपन कोड आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। साथ में आपको 12% का जो है ना डिस्काउंट भी जो वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर जो है ना इसे परचेज जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग जो वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है ना ये आपका प्रत्येक वर्ष किस तिथि को जो आपका मनाया जाता है। जहां पे ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका 15 मई को जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी 15 मई आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2025 का जो थीम है ना ये आपका क्या रहा था। तो देखिए 2025 का जो आपका थीम है ना ये आपका सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियां सामाजिक विकास के लिए देते विश्व शिखर सम्मेलन की ओर, ये आपका 2025 का थीम रहा था। यानी अगर इंग्लिश में बात कर ले तो फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुवर्ड्स द सेकंड वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट, ये आपका 2025 का थीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2025 में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को जो है ना ये पद्मश्री पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में जो है ना आपके IM विजयन को जो है ये आपका पद्मश्री अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया। और मैं आपको पहले भी ये मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट में जो आपको बता चुका हूँ। तो ऑप्शन सी IM विजयन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2025 में आपके खिलाड़ियों से आपका पद्म पुरस्कार के बारे में लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए PR श्रीजेश जो कि आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और इन्हें आपका 2025 में जो है ना ये आपका पद्म भूषण पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को जो है ना ये आपका पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फुटबॉल में आपके IN विजयन को आपका पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पैरा तीरंदाज में अगर पूछा जाए तो आपका हरविंदर सिंह को जो है ना आपका पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और एथलीट में अगर पूछा जाए तो आपका सत्यपाल सिंह को जो है आपका पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था ना कि 2025 में कितने व्यक्तियों को जो है ना आपका पद्म पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है। तो ये 2025 में टोटल आपके 139 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है। जिसमें आपका 7 को आपका पद्म विभूषण, 19 को आपका पद्म भूषण और 113 व्यक्तियों को जो है ना ये पद्मश्री अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपके स्वीडन के पोल वाल्टर आर्मंड डुप्लेंटिस को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आर्मंड डुप्लेंटिस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लॉरियस अवार्ड 2025 से जो है ना आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका जो लॉरियस अवार्ड है इसकी घोषणा जो आपका कब किया गया था 2025 में। तो आपका 21 अप्रैल 2025 को जो आपका मतलब की घोषणा किया गया था।
और ये आपका खेल में जो है ना सबसे प्रतिष्ठित सम्मान लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मतलब 2025 में विजेताओं की जो घोषणा है ये कहाँ पर किया गया था, ये भी पूछा गया था प्रीवियस शिफ्टों में। तो आपका स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जो है इसकी घोषणा जो आपका किया गया था। और इसमें अगर विजेताओं की सूची की बात कर ले, जहां से प्रीवियस शिफ्टों में आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देखिए वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना, ये आपके स्वीडन के मांडो डुप्लेंटिस को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर पूछा जाए तो आपके यूएसए के जो है सिमोन बाइल्स को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके स्पेन के रियल मैड्रिड को जो आपका दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपका स्पेन के लेमिन यमाल को जो आपका दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये ब्राजील के रेबेका एंड्रेंडे को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ये आपके चीन के जियांग युआन को जो आपका दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये यूनाइटेड किंगडम के टॉम पिटकॉक को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड का जो अवार्ड है ये आपका किक फॉर लाइफ को आपका दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है ना ये राफेल नडाल को आपका दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ये आपके यूएसए के जो है ना कैली स्लेटर को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि सऊदी अरब ने जो है सितंबर 2025 में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत किसी भी एक देश पर हमला जो है ना, दोनों पर हमला जो आपका माना जाएगा। मतलब कि ये किस पर आपका हस्ताक्षर जो आपका किया गया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2025 में जो है ना सऊदी अरब ने जो है ये आपका पाकिस्तान देश के साथ जो है ऐतिहासिक रणनीतिक मतलब कि रक्षा समझौता किया है। और इस समझौते के तहत जो है ना मतलब किसी भी एक देश पर अगर हमला किया जाता है तो दोनों पर हमला जो है ना ये आपका माना जाएगा। तो ऑप्शन बी पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता का जो है ना एसआई मात्रक जो आपसे पूछा गया था। तो ये प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है ना ये आपका ओम मीटर होता है, क्योंकि आपका आर इक्वल टू क्या होता है तो रो एल बाई ए, ये आपका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। जहां पर आपका जो रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है ना ये आपका ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन बी ओम मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओम किसका होता है तो ये आपका रेजिस्टेंस का होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। करंट का आपका क्या होता है तो करंट का आपका जो है मतलब कि एम्पियर होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का जो प्रतिनिधित्व है ना ये किसने किया था। तो देखिए ये जो आपका G7 शिखर सम्मेलन 2025 जो है ना ये आपका 16 से 17 जून 2025 को जो है ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आपका कनाडा के मतलब कि कनानिसिस्क में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका 51वां जो है ये आपका G7 शिखर सम्मेलन रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ना कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉनी के निमंत्रण पर जो है ये आपका मतलब कि अल्बर्टा में आयोजित 51वें G7 शिखर सम्मेलन में जो है ना ये आपके आउटरीच पार्टनर के रूप में जो आपका भाग जो वो लिए थे। तो ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी पहल जो है ना मुख्य रूप से भारत में भाषा की बाधाओं को कम करने और विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद को आसान बनाने पर जो है ना ये आपका केंद्रित है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये इस पर जो आपका केंद्रित है ना ये आपका भाषिनी है, जो कि आपका राष्ट्रीय भाषा अनुदान मिशन यानी नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के तहत जो है ना ये आपका आता है। तो ऑप्शन बी भाषिनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और भाषिनी का अगर मुख्य उद्देश्य की बात कर ले तो देखिए इसका जो मुख्य लक्ष्य है ना एक राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल मंच बनाना है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके जो है ना 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं और जनजातीय भाषाओं में जो है ना वास्तविक समय में अनुवाद की सुविधा जो आपका प्रदान करना है। और ये जो आपका मतलब कि जो भाषिनी है ये किस मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेतृत्व में जो है ना एक आपका प्रमुख कार्यक्रम है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि भारत में खेलो इंडिया योजना के तहत जो है ना अब तक कुल कितने खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र जो है ये आपके स्थापित किए जा चुके हैं। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया योजना के तहत जो है ना अब तक आपके 34 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र ये आपका अधिसूची जो आपके किए जा चुके हैं, जिनमें से आपका 25 जो केंद्र है ना अप्रैल 2025 तक जो है ये आपका पूरी तरह से जो आपका चालू यानी ऑपरेशनेबल है। तो आपका पूछा गया था कि कितने उत्कृष्टता केंद्र आपके जो वो खोले मतलब कि अधिसूचित किए जा चुके हैं। तो आपका 34 जो है ना ये आपका अधिसूचित किए जा चुके हैं। तो ऑप्शन सी 34 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 26 अगस्त 2025 को जो है ना जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जो है भारी बारिश के कारण किस प्रसिद्ध तीर्थयात्री मार्ग पर जो है ना एक भीषण भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड जो है आपका हुआ था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वैष्णो देवी का जो यात्रा हो रहा था ना इसके दौरान जो आपका मतलब कि 26 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जो है ना ये आपका लैंडस्लाइड जो वो देखने को मिला था। तो ऑप्शन बी वैष्णो देवी यात्रा आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक मतलब कि संकर संकरण के आधार पर जो है ना सबसे पहले किस नियम की खोज जो आपके किए थे, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एकल संकर मतलब कि संकरण के आधार पर जो है ना मुख्य रूप से जो है ये आपका पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेरीगेशन और साथ में आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का जो नियम की खोज है ना ये आपका किया गया था, जो कि आनुवंशिकता के जो है मतलब कि उनके पहले दो आपके जो वो नियम थे, जिसमें आपका जो मतलब कि प्रभाविता का जो नियम है ना यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये आपका क्या बताता है। तो देखिए ये जो आपका मतलब कि प्रभाविता का जो नियम है ना ये आपका ये बताता है कि जब एक आपका डोमिनेंट और एक आपका जो है रिसेसिव लक्षण जो है वाले पौधे के बीच आपका क्रॉस कराया जाता है ना तो F1 पीढ़ी जो है यानी पहली संकर जो पीढ़ी में केवल मतलब कि प्रभावी लक्षण ही जो है आपका दिखाई देता है, जबकि अप्रभावी लक्षण जो है ना ये आपके छिप जाते हैं। इसका अगर मतलब कि लॉ ऑफ मतलब सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण के नियम की बात करें तो ये आपका क्या बताता है, तो ये आपका ये बताता है कि इसमें आपके जो युग्मक यानी जो गैमेट्स होते हैं ना बनने के दौरान किसी भी एक लक्षण के लिए मौजूद एलील्स एक दूसरे से आपका अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में जो है ना केवल एक आपका एलील होता है। और यही कारण है कि F2 मतलब पीढ़ी में 3:1 रेशियो का अनुपात जो है ये आपका 3 प्रभावी 1 प्रभावी देखने को जो आपका मिलता है, जिससे आपका ये साबित होता है कि जो आपका फैक्टर्स यानी कारक जो होते हैं ना ये आपके अलग हो जाते हैं और फिर से जो आपके ये जुड़ते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो मतलब कि मेंडल के द्वारा अपने मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर सबसे पहले जो है ये आपका जो नियम का खोज किया गया था ना ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी आपका जो है पृथक्करण का नियम का खोज हो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में निर्माणाधीन जो पिंजली पुल है ना इन निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र में आपका स्थित है। तो देखिए ये जो आपका पिंजली जो ब्रिज बनाया जा रहा है ना ये आपका जो है तातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य में जो है आपका मतलब स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मिश्रित गोल्ड यानी सोना और सिल्वर यानी चांदी को प्रभावी ढंग से अलग करने के लिए जो है ना मुख्य रूप से कौन सी औद्योगिक विधि का जो उपयोग है ये आपका किया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सोना और चांदी को औद्योगिक स्तर पर अलग करने के लिए जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग यानी विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग जो है ना ये आपका किया जाता है, जिससे सोने को जो आपका क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो आपका लिया जाता है और इस प्रक्रिया में चांदी जो है ना ये आपका अनोड पर जो है ये आपका अवक्षेपित हो जाता है, जबकि जो आपका शुद्ध सोना होता है ये आपका कैथोड पर आपका जमा होता है और ये विधि जो है ना उच्च शुद्धता भी जो आपका प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी विद्युत अपघटनी विधि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2025 में बैंक खातों में नामांकन सुविधाओं को बेहतर बनाने और जमाकर्ताओं को एक खाते में 4 नामांकित व्यक्ति जोड़ने की अनुमति देने के लिए जो है ना मुख्य रूप से किस अधिनियम में जो है ये आपका संशोधन किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2025 में बैंक खातों में नामांकन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए जो है ना ये आपका बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत जो है मुख्य रूप से आपका बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में जो है ना ये आपका संशोधन किया गया है और इसमें जमा करते एक खाते में जो है ना आपके 4 नॉमिनी यानी नामांकित व्यक्ति जो आपके जोड़ सकते हैं। और ये जो आपका संशोधन है आपका धारा 10 से जो है 13 के माध्यम से नामांकन ढांचे को आधुनिक भी जो है आपका बनाता है, जिसमें एक साथ या फिर क्रमिक नामांकन की सुविधा भी जो है ना ये आपका शामिल है। और ये आपका कब से मतलब प्रभावी हुआ है, तो ये जो आपका मतलब कि बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 जो है ना ये आपका 1 नवंबर 2025 से जो आपका प्रभावी हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यूएफा चैंपियंस लीग 2024-25 का जो है ना खिताब जो है ये किस फुटबॉल क्लब ने जो आपका जीता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यूएफा चैंपियंस लीग 2024-25 का जो है ये आपका कहां पर आयोजित किया गया था और कौन सा संस्करण रहा था। तो ये यूएफा चैंपियंस लीग 2024-25 जो है ना ये आपका मतलब कि कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका जर्मनी के म्यूनिख में जो आपका खेला गया था। और इसका जो फाइनल मैच है ना ये आपका 31 मई 2025 को जो आपका खेला गया था। और ये किसके किसके मध्य खेला गया था, तो देखिए इसका जो फाइनल मुकाबला है ना ये आपका जर्मनी मतलब कि आपका ये आपका जो है PSG के टीम के मध्य जो है ये आपका खेला गया था PSG। और आपका फाइनल में जो है ना ये आपका इंटर मिलान के टीम के मध्य जो आपका खेला गया था, जिसमें फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन ने जो है इंटर मिलान को 5-0 से हराकर यूएफए चैंपियंस लीग 2024-25 का खिताब जो आपका जीत लिया है। और ये आपका यूएफए चैंपियंस लीग 2024-25 का कौन सा संस्करण रहा था, तो आपका 17वां जो आपका संस्करण रहा था। और इस 17वें संस्करण में आपका फाइनल मुकाबले में जो आपका मैन ऑफ द मैच है ना ये किसे चुना गया था, अगर ये पूछा जाए तो आपका जर्मन के डेसिरे डुए को जो है ना आपका मतलब कि मैन ऑफ द मैच जो आपका चुना गया था। तो इसमें आपका विजेता के बारे में पूछा गया था, तो ये आपका PSG यानी पेरिस सेंट जर्मन जो है आपका विजेता रहा था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के तहत कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जो है विज्ञान श्री पुरस्कार से जो है ये आपका किसे सम्मानित किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये विज्ञान श्री पुरस्कार से 2024 में जो है ना ये आपके डॉक्टर आनंद रामकृष्ण सी को जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। और ये जो आपके डॉक्टर आनंद रामकृष्ण सी है ये आपके CSIR निस्ट के जो है ये मतलब कि NIIST तिरुवनंतपुरम के जो आपके निदेशक हैं और उन्हें आपका कृषि विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है ना ये आपका विज्ञान श्री 2024 से जो आपका सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अदर कैटेगरीज की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका विज्ञान रत्न जो अवार्ड है ना ये आपका सर्वोच्च सम्मान जय रसायन मतलब कि जो आपके जैव रसायनज्ञ डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को जो है ना आपका दिया गया है। विज्ञान युवा के क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो ये कृषि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कृष्ण मूर्ति SL और डॉक्टर स्वरूप कुमार परिदा को जो है ना ये आपका युवा वैज्ञानिकों के लिए जो आपका सम्मान मतलब कि सम्मान जो आपका दिया गया है। तो वहीं अगर विज्ञान टीम के बारे में बात कर ले तो आपका कृषि के क्षेत्र में ओरामा मिशन की टीम को जो है आपका सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत अगर पूछा जाए कि विज्ञान श्री पुरस्कार आपका किसे दिया गया है तो ये 2025 में आपका विज्ञान श्री पुरस्कार जो है ना ये डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जो आपका प्रदान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपके डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है ना ये आपके ICAR यानी राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संशोधन ब्यूरो के जो है ये आपके निदेशक भी हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि राजस्थान में खेजड़ी की रक्षा के लिए जो है ना अपने प्राणों की आहुति देने वाले व्यक्तित्व के रूप में आपका किसे जाना जाता है, जहाँ पे इस प्रकार की 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिलों में आपका जो खिजड़ाली गाँव में पेड़ों को बचाने के लिए जो है ना एक महान बलिदान जो आपका दिया गया था। और जोधपुर के महाराजा के आदेश पर जो है ना ये खेजड़ी के पेड़ों को काटने आए सैनिकों को रोकने के लिए जो है अमृता देवी बिश्नोई ने जो है ना पेड़ों को गले लगा लिया था, यानी आपका जो आहुति जो है आपके दी थी। तो आपका मतलब कि किस ऑप्शन में अमृता देवी बिश्नोई आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए अन्य विकल्प में आपका सुंदरलाल बहुगुणा भी आपका दिया गया, तो यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपके सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी जो है ना ये आपके उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जो कि आपका 1973 में हुआ था इससे जो आपके संबंधित थे। मेधा पाटकर की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका मेधा पाटकर है ना ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी पर्यावरण मतलब की कार्य करता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि किसी दर्पण या लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी m का मान जो है ना अगर आपका पॉजिटिव होता है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी ना ये आपका कैसी होगी, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका मतलब कि यदि m आपका धनात्मक होता है यानी मैग्निफिकेशन जो आपका अगर पॉजिटिव होता है तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि प्रतिबिंब और वस्तु दोनों जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है। और ऐसे प्रतिबिंब हमेशा जो है ना ये आपके वर्चुअल और इरेक्ट यानी आभासी और सीधा जो आपके होते हैं। वहीं अगर आपका मैग्निफिकेशन जो है अगर आपका नेगेटिव होता है यानी आपका जो है मतलब कि ऋणात्मक चिन्ह होता है ना तो आवर्धन का जो मान होगा मतलब कि आवर्धन का जो मान अगर आपका नेगेटिव होता है तो प्रतिबिंब ये आपका कैसा होता है तो आपका रियल और इन्वर्टेड होता है यानी वास्तविक और उल्टा होता है। और आवर्धन के मान की अगर वैल्यू की बात कर ले तो m अगर आपका ग्रेटर देन 1 होता है ना तो प्रतिबिंब जो है ये आपका वस्तु से जो आपका बड़ा होता है। m अगर आपका जो है लेस देन 1 अगर आप होता है ना तो प्रतिबिंब जो है आपका वस्तु से छोटा बनेगा। और m अगर आपका मतलब कि इक्वल टू 1 होगा ना तो आपका प्रतिबिंब जो है आपका वस्तु के समान आकार का जो आपका बनेगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका पॉजिटिव वाला जो आपका पूछा गया था जो कि आपका मतलब कि वर्चुअल एंड इरेक्ट जो आपका बनता है और ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया। तो देखिए प्रतिबिंब की जो आकृति होगी ना ये आपका आभासी और सीधा होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि जब बैरियम क्लोराइड के घोल को जो है सोडियम सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है तो कौन सा सफेद अवक्षेप यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है ना ये आपका बनता है। जहां पे आपके इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। और ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के जलीय घोल आपस में मिलते हैं ना तो ये आपका कौन सा मतलब की अभिक्रिया होता है तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। और यहाँ पे आप मतलब कि समीकरण भी देख सकते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट जो आपका BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और 2NaCl यानी आपका सोडियम क्लोराइड जो है ना ये आपका मतलब कि प्रोडक्ट जो आपका बनता है। और इस अभिक्रिया में जो आपका बेरियम जो सल्फेट होता है यानी BaSO4 जो होता है एक आपका सफेद ठोस के रूप में आपका बनता है जो पानी में आपका अघुलनशील होता है। और इसी जो आपका ना सफेद अवक्षेप जो आपका कहा जाता है। तो सफेद अवक्षेप के बारे में आपका पूछा गया था जो कि आपका बेरियम सल्फेट को जो आपका कहा जाता है। तो बेरियम सल्फेट आपका किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि यदि एक कार का प्रारंभिक वेग जो है ना ये आपका 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और उस पर 5 सेकंड के लिए आपका ब्रेक लगाया जाता है जिससे वो आपका जो वो रुक जाता है और कार का जो द्रव्यमान है ना ये आपका 4800 किग्रा आपका दिया गया था। तो कार पर लगने वाला जो बल है ना मतलब कि बल जो वो पूछा गया था कि कार मतलब कि कार पर कितना बल जो आपका लगेगा, इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहा है ना तो सबसे पहले जो आपका प्रारंभिक वेग ये आपका किस में दिया गया, तो आपका किलोमीटर पर आवर में आपका दिया गया है। तो सबसे पहले जो हम लोग किलोमीटर पर आवर को जो है ना ये आपका सेकंड में जो आपका बदल लेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को सेकंड में कैसे बदला जाता है, तो आपको 5/18 से जो है ना ये आपको जो वो मतलब कि मल्टीप्लाई जो वो कर देना होता है। तो 180 आपका दिया गया था 180 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से हम लोग करेंगे तो ये आपका मतलब कि सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, तो ये 18 से आपका ये 10 बार में कट जाएगा और 10 × 5 कितना होता है, तो ये आपका 50 होता है। यानी आपका जो यू निकल कर आएगा प्रारंभिक वेग आपका मीटर पर सेकंड में ये आपका 50 मीटर पर सेकंड जो आपका निकल कर आएगा। अंतिम वेग आपका मतलब कि 0 हो जाएगा, भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ब्रेक लगने पर कार जो आपका रुकता है। और मतलब कि समय आपका टी कितना दिया, तो आपका 5 सेकंड आपका दिया गया है। और मास यानी आपका द्रव्यमान जो ये कितना दिया गया है, तो आपका 4800 kg जो आपका दिया गया है। तो अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे, तो हम लोग जो है एक्सेलरेशन जो आपका निकाल लेंगे। तो गति का प्रथम समीकरण आपका क्या होता है, तो v = u + at होता है, जहां पर एक्सेलरेशन हमें निकालना, तो a = क्या होगा, तो v - u/t होगा। v आपका 0 दिया गया क्योंकि अंतिम वेग जो है आपका 0 होगा क्योंकि गाड़ी आपका मतलब रुक गया है, मतलब कार रुकती है। तो आपका 0 - 50/5 तो आपका कितना होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का चिन्ह मतलब कि अंक ज्यादा बढ़ा है तो -50/5 तो ये आपका -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना ये आपका एक्सेलरेशन जो आपका निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका जो ऋणात्मक चिन्ह है ना ये आपका मंदन या फिर रिटार्डेशन को जो आपका दर्शा रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाले तो अब इसे हम लोग मतलब कि बल की गणना इजीली जो वो कर सकते हैं। तो हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, F = ma होता है। तो F आपको निकालना है यानी फोर्स आपको निकालना है। मास आपका कितना दिया गया था, तो आपका 4800 दिया गया था और 4800 अभी मैंने एक्सेलरेशन निकाला -10। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका -48,000 न्यूटन जो है ना ये आपका निकल कर आ जाएगा। यानी कार पर आपका लगने वाला जो बल है ना ये आपका -48,000 न्यूटन जो है आपका लगेगा। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अमीबा और बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाले आपका बाइनरी फिजन यानी द्विविभाजन के बारे में जो है ना कौन सा कथन जो आपका गलत दिया गया है, गलत के बारे में आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका बाइनरी फिजन यानी द्विविभाजन जो है ना ये आपका एक अलैंगिक जनन की जो आपका विधि है और जिसमें केवल जो है ना एक आपका एकल जनक यानी सिंगल पेरेंट की जो है ना ये आपका आवश्यकता होती है और इसमें किसी भी लिंग या फिर 2 अलग अलग जनकों यानी नर और मादा की भागीदारी जो है ना ये आपका नहीं होता है। वहीं अगर बाइनरी फिजन के अगर एग्जांपल की बात कर ले तो आपका मुख्य रूप से जो है ना एक कोश की जीव होता है, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में जो है ना ये आपका बाइनरी फिजन जो वो आपका देखा जा सकता है। तो इसमें आपका गलत कथन कौन सा दिया गया, 4 ऑप्शन को जब आप पढ़ोगे आपका एक कथन दिया गया था ना कि द्विविभाजन के लिए 2 जनकों यानी पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, जो कि आपका गलत है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन मुख्य रूप से जो है ना किस उद्देश्य के लिए जो आपका बनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रकृति का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये प्रत्येक संतति कोशिका को जनक कोशिका के समान पूर्ण आनुवांशिक मतलब की जानकारी जो है ना ये आपका प्रदान करना है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका जो वो आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक ही खेत में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की पद्धति को जो है आपका क्या कहलाती है। तो देखिए ऐसी पद्धति को जो है ये आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी मिश्रित फसल जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक पुरुष की ध्वनि का जो आपका पिच है ना यानी तारत्य जो है एक बच्चे की ध्वनि की तारत्य की तुलना में जो है ये आपका कैसा होता है, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक पुरुष की ध्वनि का जो तारत्य यानी पिच जो है ना एक बच्चे की ध्वनि के तारत्य की तुलना में जो है ये आपका कम होता है यानी लोअर होता है। और ये आपका इसलिए होता है ना क्योंकि पुरुषों के जो आपके लैरिंक्स यानी जो स्वर यंत्र होते हैं इसमें आपके वोकल कोर्ड्स लंबे और मोटे होते हैं, जिससे ध्वनि की जो आवृत्ति होती है ये आपका कम होता है। और बच्चे के जो आपके लैरिंक्स यानी स्वर यंत्र होते हैं आपके छोटे होते हैं, इसलिए उनकी आवाज का जो तारत्य होता है यानी पिच जो होता है ये आपका अधिक मतलब की होता है। तो आपका मतलब कि पूछा गया था कि एक पुरुष की ध्वनि का तारत्य जो है एक बच्चे की ध्वनि के तारत्य की तुलना में आपका कैसा होता है, तो आपका कम होता है। तो ऑप्शन बी लोअर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि स्केलेटल मसल यानी आपका कंकाल पेशी शरीर में जो है ना मुख्य रूप से किस क्रिया में आपका सहायता करती है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि कंकाल पेशियां जो है ना आपके वे पेशियां होती है जो हमारी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में आपका होती है, और ये आपका हड्डियां जो है ना ये आपका मतलब कि कंकाल से आपका जुड़ा होता है, और हमें चलने, दौड़ने, लिखने और हाथ पैर हिलाने जैसी गतिविधियों में भी जो है ना ये आपका मदद करता है। और इसके मतलब कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि इन्हें आपका मतलब कि ऐच्छिक पेशी भी जो है ना आपका कहा जाता है, यानी स्केलेटल मसल को ही जो है ये आपका ऐच्छिक पेशी भी जो आपका कहा जाता है। और इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो ये सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जो है ना ये आपके मतलब कि स्ट्रिएटेड यानी धारीदार दिखाई देती है, इसलिए इन्हें आपका रेखित पेशी भी जो है ना ये आपका कहा जाता है। इसका अगर अन्य विकल्प की बात कर ले तो देखिए भोजन का पाचन ऑप्शन में मतलब कि आपका दिया गया है भोजन के पाचन में। तो देखिए भोजन के पाचन में जो है ना ये आपका अनैच्छिक स्मूथ मसल्स यानी चिकनी पेशियों के द्वारा जो आपका किया जाता है। हृदय की धड़कन की बात कर ले तो ये आपका विशेष हृदय पेशियां यानी कार्डियक मसल के द्वारा जो है ना आपका नियंत्रित होता है। वहीं अगर रक्तचाप की बात करें तो ये आपका रक्त वाहिका की जो है ना चिकनी पेशियों द्वारा जो आपका नियंत्रित होता है। लेकिन आपसे यहाँ पर जो है मतलब कि स्केलेटल मसल यानी कंकाल पेशी के शरीर में मुख्य रूप से किस क्रिया में आपका सहायता करती है, तो आपका वॉलेंटरी मूवमेंट यानी स्वैच्छिक गति में जो है ना ये आपका सहायता जो आपका करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जिंक ब्लेंड जैसे कि सल्फाइड अयस्क से जिंक धातु के निष्कर्षण के दौरान जो है ना अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए जो है किस प्रक्रिया का उपयोग जो आपका किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए जो है ना ये आपका भर्जन यानी रोस्टिंग प्रक्रिया का उपयोग जो है ना ये आपका किया जाता है, जिसमें आपका क्या होता है कि मतलब कि सांद्रित अयस्क को जो है ना ये आपका अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में जो है एक आपका रिवर्बरेटरी फर्नेस यानी परावर्ती भट्टी में जो है ना उच्च तापमान पर जो आपका गर्म किया जाता है, जिससे आपका जिंक सल्फाइड जो है ये आपका जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में जो है ना ये आपका ऑक्सीकृत भी जो है आपका हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी रोस्टिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जब किसी गैस पर आपका प्रेशर यानी दबाव को आपका बढ़ाया जाता है ना तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो आपका होती है, जहाँ पे हूबहू जो आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि गैस पर दबाव बढ़ाने से जो है ना उसके जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर जो गैप होते हैं यानी जो अणुओं के बीच का जो अंतराल जो होता है ना ये आपका घट जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो आयतन जो कम है ना ये आपका हो जाता है, जो कि आपका वेल्स के नियम के अकॉर्डिंग भी आपका बताया गया है। और गैस के कणों को गतिज ऊर्जा या वेग तापमान पर जो है ना ये आपका निर्भर करता है, न कि आपका दबाव पर सीधे, जबकि तापमान जो है ना ये आपका बिना बदले भी जो आपका स्थिर रहता है। यानी अगर बात कर ले कि जब किसी गैस पर आपका दबाव बढ़ाया जाता है ना तो आपकी कौन सी घटना होती है, तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर जो गैप होता है ना यानी जो आणुक अंतराल होता है ये आपका घट जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य नहीं है। तो एक ऑप्शन में आपका डीएनए टाइप का जो आपका दिया गया था मैं पहले ही बता दूं, तो डीएनए वाला ही ऑप्शन जो वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डीएनए का जो कार्य है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये चार ऑप्शन जो वो ले लिया हूँ, मतलब कि आगे जिनका भी एग्जाम हो तो उनके लिए ये हेल्पफुल हो सके। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या क्या होता है। तो देखिए ये जो आपका मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो है ये आपका प्रोटीन का संश्लेषण आपका किया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो है आपका लिपिड संश्लेषण और आपका जो है मतलब कि विसहरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन, और विशेष रूप से जो है ना ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो है जिगर कोशिकाओं में जो आपका होता है इसका कार्य, और कोशिका का श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है, जो कि मैंने ऑप्शन में आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ऑप्शन में आपका लिया है कोशिका का स्रावन। तो देखिए ये जो आपका सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है, जिसमें एटीपी उत्पादन के लिए ग्लूकोज का आपका ऑक्सीकरण होता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना इस प्रक्रिया में आपका सीधे तौर पर आपके शामिल नहीं होता है। तो मैं अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लूँ तो देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन ये आपका कोशिका का जो श्वसन है ना ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपके एग्जाम में एक डीएनए से रिलेटेड आपका दिया गया था, तो डीएनए वाला ही आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि सामान्य और स्वस्थ आंख के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है ना ये आपका कितना होता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए जो है ना जो आपका मानक दूरी होता है ये आपका 25 सेंटीमीटर जो आपका निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अक्टूबर 2025 में भारत सरकार ने जो है ना केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो है किस वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का दिशा में जो है ना ये आपका कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज का गठन कर आधिकारिक प्रक्रिया जो आपका शुरू कर दिया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2025 में भारत सरकार ने जो है ना 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के गठन और इसके कार्यान्वयन के रोड मैप को जो है ना औपचारिक रूप से मंजूरी देने की प्रक्रिया जो आपका शुरू कर दिया है। और ये जो आपका 8वां वेतन आयोग है ये आपका 1 जनवरी 2026 से जो है ना ये आपका लागू हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मई 2025 में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने जो है ना एक आपको जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना मुख्य रूप से किस अधिनियम के उल्लंघन के लिए जो है ना ये आपका लगाया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मई 2025 में IRDAI ने जो है ना एको जनरल इंश्योरेंस पर मुख्य रूप से आपका बीमा अधिनियम 1938 की जो है ना धारा 40 क्लोज 1 के उल्लंघन और आउटस्टैंडिंग तथा कमीशन नियमों के तहत जो है ना अवैध भुगतान के लिए जो है ये आपका 1 करोड़ का जुर्माना जो आपका लगाया गया है, क्योंकि एको ने बिना लाइसेंस वाली कंपनी को जो है ना एजेंट बनाकर मतलब कि कमीशन के रूप में आपके जो वो पैसे दिए हैं, जिसे विज्ञापन और तकनीकी शुल्क बताकर जो है ना ये आपका छिपाया गया था, जिससे नियामक दिशा निर्देशों का भी जो है ये आपका उल्लंघन जो आपका माना गया है। तो आपका किस अधिनियम के उल्लंघन के लिए आपका लगाया गया है? तो आपका बीमा अधिनियम 1938 के उल्लंघन के लिए जो है आपका लगाया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चों ने बताया कि सर इसमें धारा के बारे में शायद पूछा गया होगा, तो देखिए अगर अधिनियम पूछा गया हो तो ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा अगर पूछा गया हो तो धारा 40 मतलब 1 के उल्लंघन के लिए जो है ना ये आपका लगाया गया है। तो धारा पूछा गया हो तो 40 का क्लोज 1 फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि जून 2025 में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की 55वीं जो मौद्रिक नीति समिति की जो बैठक है ना, इसकी अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा जो आपका किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 55वीं जो मौद्रिक नीति समिति की जो बैठक है ना ये आपका 4 से 6 जून 2025 तक जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और इस बैठक में जो है ये आपका रेपो दर को आपका 50 आधार अंकों की कटौती भी आपका किया गया था, जो कि उस टाइम आपका मतलब कि जून 2025 में आपका 5.50% जो आपका कर दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि MPC के जो आपके मतलब कि गवर्नर जो होते हैं ना ये आपके पदेन अध्यक्ष होते हैं, और मतलब कि RBI के जो गवर्नर है आपके संजय मल्होत्रा है, और संजय मल्होत्रा के द्वारा ही जो है ना 55वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक की अध्यक्षता जो है ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन मुझे रीजनिंग से बच्चों द्वारा मुझे मिल पाया था कि यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक मतलब कि दिया गया था क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आपका 12 सीरीज में आपका दिया गया, फिर 36, फिर आपका 144 दिया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो है ना आपका क्या आएगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 6 आपका, उसके बाद 6 × 2 कितना तो आपका 12 होता है, फिर 12 × 3 कितना होता है तो आपका 36 होता है, फिर आपका मतलब कि 2 × 3 × 4 के मतलब की श्रृंखला में जो है ये आपका आ रहा है। तो जब आप 36 × 4 करोगे तो आपका 144 होता है। तो यानी आपका जो पहला अंक होगा ये आपका क्या होगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, तो आपका 6 आएगा। तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वाला तो मैंने आपको बता दिया है। एक गोले की त्रिज्या जो है ना आपका 35 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपका कितना होगा। तो देखिए इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताइएगा कि ऑप्शन आपका किस प्रकार से दिया गया था। मैंने इसे अभी सॉल्व नहीं किया है, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर जो आपका कैसे आएगा, और साथ में आप सॉल्यूशन के साथ जो है आप बताइएगा कि इसका उत्तर जो वो कितना आएगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से देखने को मिला था 5, 12, 28, उसके बाद 18, 15, 34 समान कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो शायद ऑप्शन में आपका ये वाला दिया गया था। तो क्या बताइएगा कि ऑप्शन इसी प्रकार से आपके दिए गए थे, तो हो सकता है आपका यही वाला जो वो सही होगा, या फिर आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है वो भी आप कमेंट करके जो वो बता सकते हैं, क्योंकि आप एग्जाम देकर आए और रीजनिंग में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था ये तो आप ही बता सकते हो ना। फिर एक आपका मैथ्स में क्वेश्चन आया था कि एक दुकानदार ने एक वस्तु आपका 20,000 रुपए में खरीदी, मतलब कि 2,000 रुपए मरम्मत के खर्च में 3,000 रुपए जो आपका किराए पर खर्च किए हैं, और फिर आपका जो 30,000 जो रुपए है ना उस वस्तु को बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत जो वो पूछा गया था कि कितना प्रतिशत जो आपका लाभ हुआ है, तो शायद मतलब कि 20% जो आपका लाभ होगा। बच्चे ने बताया इसका उत्तर सर 20% ही आएगा। तो मैंने तो इसे सॉल्व नहीं किया, लेकिन बच्चे के अकॉर्डिंग आप बताइएगा कि इसमें कितना प्रतिशत का जो है ना, लेकिन हालांकि आपका 20% ही होगा। मैंने अभी मतलब कि दिमाग से ही सॉल्व किया है, तो 20% ही जो आपका सही उत्तर आएगा। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप कूपन कोड मतलब कि STY4 जो है ना आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। इतना आपके लिए तबीयत खराब होने के बाद भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर भी आप मतलब कि जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।